पिछले टॉपिक्स में हमने लिमिट ऑफ अ फंक्शन के बारे में स्टडी किया। अब हम स्टडी करेंगे कि कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन क्या होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर पीछे लिमिट्स के बारे में जो हमने पढ़ा है, लिमिट्स को यूज़ करते हुए हम इसे एवेल्यूएट करेंगे। तो अगर आपने किसी फंक्शन के बारे में वो कहना है कि वो किसी गिवन नंबर सी के ऊपर कंटिन्यूअस है, तो उसके लिए बेसिकली आपके पास 3 कंडीशंस हैं। उसमें सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि वो जो गिवन नंबर सी है उस पर वो फंक्शन डिफाइंड हो। मीन्स वो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए या वो रियल नंबर के बियॉन्ड कोई नंबर नहीं आना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे। तो दूसरी कंडीशन के अंदर बेसिकली 2 बातें एग्जिस्ट करनी चाहिए कि फंक्शन की लेफ्ट हैंडेड लिमिट और राइट हैंडेड लिमिट वो दोनों इक्वल हों। और उसके बाद जो तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि जब आपने फंक्शनल वैल्यू, जिसे हम एफ एट सी बोलेंगे, निकाली है, वो उसकी लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल है। अगर दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ जाती हैं तो उस वक्त हम कहेंगे कि हमारे पास एक गिवन जो फंक्शन है वो उस गिवन नंबर सी के ऊपर कंटिन्यूअस है। तो उसके लिए अब हम एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे कि कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन क्या होती है। और इसके अलावा अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन होल्ड नहीं करती है कंटिन्यूटी की, तो हम कहेंगे कि वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। इसकी एग्जांपल आप देखें स्क्रीन पे, आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दोबारा से एक पीस वाइसली डिफाइंड फंक्शन है जिसमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन व्हेन एक्स इज लेसर देन 3 एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप जब x की वैल्यू को 3 पे इवेल्यूएट करें तो वो आपके पास एक डिफाइंड नंबर हो। तो उस वक्त आप देखें आपने एफ ऑफ एक्स जो है इक्वल्स टू 2x प्लस 1 यूज़ करना है, क्योंकि आपके पास जो x की वैल्यू जब x इक्वल टू 3 है उस वक्त ये फंक्शन यूज़ हो रहा है। तो जब आपने फर्स्ट कंडीशन निकाली कि एफ ऑफ 3 जो सा है डिफाइंड होना चाहिए, तो इसमें हम पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यू आई है। एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो एफ एट 3 जो है वो आपके पास 7 है और ये डिफाइंड है। नेक्स्ट हम इसकी लिमिट कैलकुलेट करते हैं और लिमिट को कैलकुलेट करने के बाद हम थर्ड कंडीशन चेक करेंगे कि जो फंक्शनल वैल्यू है वो लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल है। उसके लिए हमने अब 2 बातें निकालनी है कि आप देखें स्क्रीन पे आपके पास यहाँ पे लिमिट ऑफ द फंक्शन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन फ्रॉम द राइट हैंड साइड। तो आइए हम बारी बारी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं क्या आती हैं। तो लिमिट आप जब लेफ्ट हैंड साइड से निकालेंगे उस वक्त आपने जो फंक्शनल वैल्यूज़ फंक्शन में गिवन थी जब x वॉज लेसर देन 3 वो x माइनस 1 है। तो यहाँ आपने x माइनस 1 यूज़ किया और यहाँ जब आप x की वैल्यू को पुट करेंगे तो आपके पास ये सब्सक्रिप्ट में जो आपके पास 3 लिखा हुआ है, प्लीज़ बियर इट इन योर माइंड कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप x के बदले में -3 पुट कर दें। इसका मतलब ये है कि आपने x को पुट तो 3 करना है, बट ये जो माइनस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने लेफ़्ट साइड वाला जो सा फंक्शन जो लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा था 3 को, उस फंक्शन को आपने पुट किया। तो आपके पास जो इसकी वैल्यू आई है वो 2 आ गई यहाँ पे। ये आपके पास लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2। और उसके बाद अब हम इसकी राइट हैंड साइड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए आप 2x प्लस 1 फंक्शन को यूज़ करेंगे और जब आप फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 3 प्लस 1, तो ये आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 3 फ्रॉम द पॉजिटिव साइड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7। अब आप देखें कि जो लिमिट आ रही है लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिमिट आई थी वो 2 आ रही थी और इस वक्त जो राइट हैंड साइड पे लिमिट आई है आपके पास वो 7 आई है। तो आप कहेंगे कि हमारे पास चूँकि लिमिटिंग वैल्यूज़ लिमिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, तो इस वक्त हमारे पास जो फंक्शन की लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिहाजा तीसरी कंडीशन की तरफ जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दूसरी कंडीशन जो कि लिमिट फंक्शन की एग्जिस्ट करनी चाहिए वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड साइड लिमिट्स इक्वल नहीं है। तो इस वक्त ये फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूस हो गया। इसे थोड़ा सा मज़ीद इलेबोरेट करते हैं ग्राफिकल तरीके से। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखें, आपके पास अभी आपने देखा था कि जो फंक्शनल वैल्यू आई थी व्हेन x वाज इक्वल टू 3, तो उस वक्त आपने x की जब वैल्यू 3 रखी तो ये जो ब्लैक डॉट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास 7 आया ये। और उसके बाद जब आपने फ्रॉम दी नेगेटिव साइड या फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड 3 को अप्रोच किया, यानी x 3 को उससे छोटे नंबर्स की तरफ से अप्रोच किया, तो उस वक्त आपके पास जो सी वैल्यू आ रही लिमिटिंग वो 2 आ रही है देखें। और ये जो सा
ओपन आपके पास छोटा सा वो सर्कल है, वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फंक्शनल वैल्यू 3 के ऊपर 2 नहीं है, फंक्शनल वैल्यू 3 के ऊपर ये 7 है। और जब आपने 3 को फ्रॉम दी राइट हैंड साइड अप्रोच किया तो उस वक्त आपके पास जो लिमिटिंग वैल्यू आई यानी राइट हैंडेड लिमिट आई वो आई 7। तो ये ग्राफ ही आपको बता रहा है कि देखें इस ग्राफ के अंदर यहाँ पे कितना बड़ा गैप है, यानी पहले कर्व यहाँ से इस तरह से आ रही है और उसके बाद ये जंप लगा के सारी वैल्यूज़ को छोड़ के फिर यहाँ से आगे इस तरफ जा रही। तो जब कभी भी ग्राफिकली हम देखेंगे फंक्शन के अंदर इस तरह से होगा, कोई जंप आ गया है या कोई डिसकंटिन्यूटी आ गई है, दरमियान में कोई होल या गैप, जैसे ये देखें कितना बड़ा गैप है, इस तरह के गैप आ रहे हैं, स्मूथ कर्व नहीं है लाइक दिस, इस तरह से नहीं है या इस तरह से नहीं है, बीच में कोई वैल्यूज़ रुक रही हैं, तो उसे हम कहेंगे वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ है।